हेलो बच्चों, बेटा के मोड में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक की कहानी में बेटा हम लोगों ने कुछ इस जैसा सीखा था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसकी इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था बेटा उसका इक्वेशन होता था x = k × t। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है बेटा टी हाफ, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो टी हाफ बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा तो टी हाफ घट जाएगा। आज बेटा अपने उसी लेक्चर को हम आगे लेके चलते हैं और हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की इक्वेशन हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा याद करो, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कोई एक रिएक्शन लेते हैं, A गिव्स P। इसमें A रिएक्टेंट होता है बेटा, P हमारा प्रोडक्ट होता है। हमने कहा था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 तभी होगा जब रिएक्शन एट इनिशियल टाइम पर होगी। मतलब अभी तक रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करना स्टार्ट नहीं किया है, मतलब T की वैल्यू बेटा 0 होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रोडक्ट x मोल बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा बेटा A - x। हमने आपको कुछ इस जैसा सिखा रखा है और आप जानते हैं ये आता है एट आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t, क्या इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? हमने आपको दिखाया कि जब x मोल बन गया आफ्टर टाइम t, मतलब बेटा रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। और रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पता बेटा वहां पर रेट जरूर लिखा जाएगा, यानी रेट जरूर निकल के आएगी। इस रिएक्शन की अगर हम रेट डिफाइन करें तो R = होएगा बेटा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर ये रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर की है तो यहाँ A की कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी? फर्स्ट। आपको बताया गया है कि अगर बेटा A की पावर कंसंट्रेशन की पावर 1 हो जाए तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है। अगर कंसंट्रेशन की पावर बेटा 0 हो जाए तो ये रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। आगे आ जाओ बेटा। अब हम R को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dx/dt = K इंटू। अब जरा देखो बेटा रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन बचा है, तो आप कहोगे सर A - x बचा है। तो हमने यहाँ पे लिखा बेटा A - x, इसकी पावर 1 है। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? जरा ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन से हम कुछ खेलना चाहेंगे, देखेंगे कि ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है। तो जरा ध्यान से देख बेटा, यहाँ से हम इस इक्वेशन की अगर ग्राफ डिफाइन करना चाहें तो ग्राफ हम हमेशा दो एक्सिस में बनाते हैं। एक हमारी y एक्सिस होती है बेटा और एक हमारी x एक्सिस होती है। तो ग्राफ हम हमेशा दो एक्सिस में बनाते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस। इस इक्वेशन को जरा कंपेयर करने की कोशिश करो बेटा, तो आएगा y = m × x प्लस c से कंपेयर करें तो यहाँ देखो c है नहीं, इसका मतलब c की वैल्यू 0, इंटरसेप्ट 0 है बेटा। तो जरा ध्यान से देखो, तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो जरा ध्यान से देखो, हमारे ग्राफ कुछ इस जैसा निकल कर आएगा। जैसे जैसे हमने x एक्सिस पर ले लिया कंसंट्रेशन, तो यहाँ हो गया बेटा हमारा कंसंट्रेशन, और y एक्सिस पर हमने रेट ले लिया तो यहाँ पे हो गया बेटा रेट, यानी dx/dt। तो बेटा देखो y एक्सिस पर dx/dt मतलब रेट है, x एक्सिस पर A - x मतलब कि कंसंट्रेशन है। और आपको पता है कि x एक्सिस पर कंसंट्रेशन 0 से आगे बढ़ने पर बढ़ेगी और y एक्सिस पर बेटा जब हम 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पर m के प्लेस पर, m की जगह पर k है और m को ही हम स्लोप कहते हैं, यानी इस रिएक्शन की जो स्लोप होगी
वो हो जाएगी बेटा के। क्या इतनी बातें समझ में आती हैं? इतनी चीजों को बेटा नोट करो। हम इस इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं। चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं बेटा। देखो तो अपने पास इक्वेशन निकल के आई dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। मैं इसे इक्वेशन को लिखता हूँ तो हो गया हमारे पास dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू ए माइनस एक्स। बेटा हम करते क्या है, x को कंसंट्रेशन को एक तरफ करते हैं, t को एक तरफ करते हैं, तो क्या निकल के आएगा dx अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। जरा ध्यान से देखना बेटा, हम करते क्या, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये इंटीग्रल का सिंबल है बेटा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, हमने आपको जीरो ऑर्डर में बता रखा है बेटा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी इंटीग्रल ऑफ डी टी। बेटा हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ए तो एज इट इज रहेगा बेटा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, एक कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर इस c की वैल्यू हमें मिल जाए, इस c की वैल्यू हमको मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो हम c की वैल्यू निकालते हैं बेटा। लेट हम ऐसा मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0। बेटा x की वैल्यू 0 करोगे, देखो x के प्लेस पर 0 आया तो आया माइनस ln ऑफ a, तो हो गया माइनस ln ऑफ a इज इक्वल्स टू, यहाँ t के प्लेस पर 0 रखोगे बेटा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू c। यहाँ से देखो इंटरसेप्ट c की वैल्यू आई माइनस ln ऑफ a। अब जरा इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते बेटा, इसमें हम वैल्यू रखते हैं माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस c है बेटा, c के प्लेस पर माइनस ln ऑफ a रखेंगे, इस c के प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस ln ऑफ a, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, यहाँ हो गया माइनस ln ऑफ a। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती हैं बच्चा? बोलो जरा, इस इक्वेशन को आप लोग नोट करेंगे, मैं इसके साथ खेलना चाहूँगा थोड़ी देर के बाद। तो ये इक्वेशन बेटा हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, हम इसके साथ थोड़ी देर के बाद खेलना स्टार्ट करेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते बेटा, ln ऑफ a को इधर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ a, चूंकि यहाँ पे माइनस है बेटा, इक्वल की इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है बेटा, बढ़िया दिख रहा है, ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। तो बेटा यहाँ से मैं के टी अगर फाइंड करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, के टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा, के टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस एक्स। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, इक्वेशन को पलट दिया, के टी को इधर किया, इस वैल्यू को उधर कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, तो के टी इज इक्वल्स टू आएगा, जरा ध्यान से देखना बेटा, तो के टी इज इक्वल्स टू आ गया, देखो ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n का फॉर्मूला लग गया, तो क्या होता है बेटा, याद करो, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ a, ये क्या ln ऑफ n, ये क्या होता था, ln ऑफ m माइनस m अपॉन n, तो देखो कुछ इस जैसा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, तो हो गया ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। बेटा करना क्या है, हम ln को हटा देते हैं, तो क्या निकल के आ गया, के टी इज इक्वल टू, ln को हटाएंगे बेटा, लॉग लेकर के आएंगे तो 2.303 इंटू ln हट गया, लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। बेटा t को उस तरफ लेके चले जाओ, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। ये होता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन।
क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? इस इक्वेशन को आप जरूर नोट करेंगे बेटा। इस इक्वेशन के साथ हम खेलना चाहेंगे। थोड़ी देर के बाद इस इक्वेशन की ग्राफ बनाएंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो पहले इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा इतनी बातें समझ में आ गई? कुछ भी नहीं किया गया। इक्वेशन आई थी dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। मैंने बेटा कंसंट्रेशन को एक तरफ लिया तो dx अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी। ऑन इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट किया बेटा, हमारे पास वैल्यू निकल के आई 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एस इज इक्वल टू के इंटीग्रल ऑफ डी टी। इसका इंटीग्रेशन किया बेटा तो माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी इंटरसेप्ट होता है बेटा, क्योंकि किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस c की वैल्यू हम निकालते हैं बेटा, तो x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, t इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी इनिशियल टाइम पर ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 हुई तो क्या बचा माइनस एल एन ऑफ ए। t की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ तो t आ गया, यहाँ पे पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एल एन ऑफ ए। यहाँ से आया माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एस इज इक्वल टू के टी माइनस एल एन ऑफ ए। हमने क्या किया बेटा, एल एन ऑफ ए को इस तरफ किया, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। फिर के इस इक्वेशन को पूरा बेटा पलट दिया तो के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स। अब हमको पता है बेटा कि लॉग, याद करो हम लोग पढ़े हैं लॉग यम अपॉन एन का फार्मूला होता है लॉग यम माइनस लॉग एन। तो जो लॉग का फार्मूला होता है वही एल एन का फार्मूला होता है, तो एल एन एम माइनस एन दिखा तो एल एन ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स कर दिया बेटा। यहाँ से ln को हटाया, क्योंकि तुम्हें पता है कि ln का बेस क्या होता है e, और बेटा तुम्हें ये भी पता है कि log का बेस क्या होता है 10। तो e से जब 10 में लाते हैं तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2.303 इंटू ln बदल गया log में a अपॉन ए माइनस एक्स। t को बेटा हमने इक्वल के उस तरफ ले गए, यहाँ t मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा डिवीजन हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि इस इक्वेशन को जरा याद रखिएगा, आप लोग इससे थोड़ा सा खेलेंगे, देखेंगे क्या कुछ हो सकता है। आ जाओ बेटा शुरू करते हैं। तो अपने पास देखो ये इक्वेशन निकल के आई माइनस एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी माइनस एल एन ऑफ ए। यही इक्वेशन थी बेटा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो जैसे माइनस कॉमन करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी बेटा, एल एन ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लेके चले आओ, एल एन ऑफ ए और यहाँ प्लस है बेटा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के टी हो गया। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है? इसको बेटा हम लोग कंपेयर करते हैं y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स के साथ। आपको पता बेटा यह एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस सी माइनस एम एक्स से करते हैं। तो देखो x एक्सिस पर क्या लिया गया है t, y एक्सिस पर क्या लिया गया बेटा a माइनस एक्स। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हम x एक्सिस पर ले सकते हैं टाइम t हो गया बेटा, और y एक्सिस पर a माइनस एक्स ये कंसंट्रेशन है, तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं। ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। बोलो अब जरा ध्यान से देखो, इंटरसेप्ट c की जगह पर कितना लिखा गया बेटा ln ऑफ a, तो ln ऑफ a कुछ यहाँ पर रहा होगा। बोलो देखो कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख सकते हो, ln ऑफ a माइनस एक्स, तो ln ऑफ ये बेटा कुछ यहाँ पे रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखना, यम की वैल्यू कैसी है k, यम क्या है बेटा k, और k कैसा है निगेटिव, मतलब स्लोप निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तो ये हमारा स्लोप स्ट्रेट लाइन कुछ इस जैसा आ गया बेटा। ये लाइन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगी, तो यहाँ का स्लोप क्या निकल गया बेटा,
यहाँ का स्लोप निकल के आ गया माइनस का के। क्या कितनी बातें समझ में आती है बच्चा? तो ये माइनस का के आ गया। क्लियर हो गई? जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ जाए। आज बेटा आगे चलते हैं। देखो अब हम अपने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इक्वेशन को देखो क्या चेंज कर सकते हैं। तो याद करो, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या होती थी बेटा? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। क्या इतनी बातें समझ गए बेटा? आ जाओ एक इक्वेशन लेते हैं फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन बेटा आइडियल गैस की इक्वेशन लेते हैं तो क्या आती है? PV इज इक्वल्स टू NRT। तो V को हम बेटा इधर लेके जाते हैं तो P इज इक्वल्स टू क्या हो गया? N/V इंटू RT। N/V याद करो यही कंसंट्रेशन होता है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? CRT। R कांस्टेंट है बेटा, T कांस्टेंट है, तो P किसके ऊपर डिपेंड हो गया? C के ऊपर। यानी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जहां जहां कंसंट्रेशन है, जहां जहां इक्वेशन में कंसंट्रेशन है बेटा, हम वहां प्रेशर लिख सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की इक्वेशन प्रेशर के टर्म्स में क्या आएगी बेटा। तो जरा ध्यान से देखो, जहां पर कंसंट्रेशन होगा वहां हम प्रेशर लिख सकते हैं बेटा। तो कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर कर दिए तो क्या आया? K इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकल के आया बेटा K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ, देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ पे हमने कर दिया इनिशियल प्रेशर। ये फाइनल कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमने कर दिया बेटा फाइनल प्रेशर। अब जरा ध्यान से देखो तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो कन्वर्ट हो गई इसमें प्रेशर के टर्म्स में। तो क्या इतनी बातें समझ में आई बेटा? हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आइडियल गैस की कंडीशन लिया। आइडियल गैस की कंडीशन होती है PV इज इक्वल टू NRT। हमने प्रेशर निकालना था बेटा, V को उस तरफ किया, V को किया तो N/V आया, यही नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यही कंसंट्रेशन होता है बेटा। CRT हो गया। R कांस्टेंट है, T तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही रहेगा, तो P किसके ऊपर डिपेंड किया बेटा? कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जहां जहां कंसंट्रेशन होगा वहां वहां प्रेशर हम रख सकते हैं। हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है बेटा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल। ये जो A तुमको दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो दिख रहा है तुम्हें इसे हम कहते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो बेटा कंसंट्रेशन इनिशियल की जगह पे रख दिया P इनिशियल, फाइनल की जगह पे रख दिया P फाइनल। हमारी इक्वेशन कुछ प्रेशर के टर्म्स में इस जैसी आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी बेटा, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ जाए।